नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को मेहसाना जिले के वडनगर नामक एक छोटे से शहर में हुआ था, जो कि बॉम्बे में था लेकिन अब गुजरात में है। वह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हुए आगामी 2024 लोकसभा चुनावों के लिए सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों में से एक हैं। बचपन से ही उन्हें कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र और साहस के बल पर सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। यह विशेष रूप से तब देखा गया जब वह उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय में शामिल हुए, जहां उनका रास्ता जीवन की कठोर वास्तविकताओं और दर्दनाक परिश्रम से भरा था। लेकिन एक सच्चे सिपाही की तरह उन्होंने जिंदगी की इस जंग में सभी गोलियों का सामना किया है। एक बार एक कदम आगे बढ़ाने के बाद वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह बाहर निकलने या पराजित होने से इनकार करता है। यह उनके जीवन की प्रतिबद्धता ही थी जिसने उन्हें राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने में सक्षम बनाया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ काम करना शुरू किया, जो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान देने वाला एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, जिसने उनमें निस्वार्थता, सामाजिक जिम्मेदारी, समर्पण और राष्ट्रवाद की भावना को आत्मसात किया। श्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के साथ अपने कार्यकाल में विभिन्न अवसरों पर कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 1974 के नवनिर्माण भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और 19 महीने जून 1975 से जनवरी 1977 की कठोर सेवा आपातकाल की स्थिति शामिल थी, जब भारतीयों के मौलिक अधिकार नागरिकों का गला घोंट दिया गया। मोदी ने लोकतंत्र की सच्ची भावना का मार्ग दिखाते हुए पूरे कालखंड में गुप्त अभियानों का मार्गदर्शन करके और तत्कालीन केंद्र सरकार के फांसीवादी तरीकों के खिलाफ आध्यात्मिक लड़ाई लड़कर बुनियादी सिद्धांतों को जीवित रखा। 1987 में वह भाजपा में शामिल हो गए और मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश किया। महज एक साल के भीतर उन्हें बीजेपी की गुजरात इकाई के महासचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। इस समय तक वे एक अत्यधिक कुशल संगठनकर्ता के रूप में पार्टी में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सही इरादे से तैयार करने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया, जिसके बाद पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलना शुरू हुआ और अप्रैल 1990 में केंद्र में गठबंधन सरकार बनी। हालांकि यह साझेदारी अल्पकालिक रही और कुछ ही महीनों में टूट गई, लेकिन भाजपा ने गुजरात पर कब्जा कर लिया और 1995 में गुजरात में अपने दम पर 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आई। तब से भाजपा गुजरात की निदेशक रही है। 1988 और 1995 के अपने काम के कारण श्री नरेंद्र मोदी अब एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाते हैं और उन्होंने गुजरात भाजपा को राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए आवश्यक आधार सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इस अवधि में श्री मोदी को भाजपा के लिए 2 बड़े और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पहला श्री लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा, एक बहुत लंबी यात्रा, और उत्तर दक्षिणी में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी, भारत का हिस्सा। श्री मोदी द्वारा संभाले गए इन 2 बेहद सफल आयोजनों को 1998 में नई दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने का कारण माना जाता है। 1995 में श्री मोदी, एक युवा नेता के लिए एक दुर्लभ विशिष्टता, को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया था और उन्हें भारत के 5 प्रमुख राज्यों का प्रभार दिया गया। 1998 में उन्हें भाजपा के महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नत किया गया। इस पद पर वे अक्टूबर 2001 तक रहे, जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात राज्य का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जो कि सबसे समृद्ध और प्रगतिशील राज्यों में से एक है, भारत। समय समय पर नरेंद्र मोदी अपनी कुछ इकाइयों और कुछ संवेदनशील राज्यों जैसे कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को राज्य स्तरीय इकाइयों की कुछ जिम्मेदारियां सौंपते हैं। वो इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए राज्यों में पार्टी के खिलाफ जिम्मेदारी लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। पार्टी में नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और प्रमुख मौकों पर उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। इस अवधि के दौरान उन्होंने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की और कई देशों के प्रसिद्ध नेताओं के साथ बातचीत की। इन अनुभवों ने न केवल उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की, बल्कि राष्ट्रों के समुदाय में भारत की सेवा करने के उनके जुनून को भी विकसित किया। 26 मई 2014 भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। यही वह दिन था जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी शपथ ली थी। वह भारत की आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं।
पहले मंत्रिमंडल में 45 मंत्री शामिल थे और बाद में नवंबर 2014 में मंत्रिपरिषद में 21 नए मंत्री शामिल किए गए। उनका वर्तमान मंत्रिमंडल 78 मंत्रियों की संख्या के साथ सबसे बड़े मंत्रिमंडलों में से एक है। 2014 में पदभार संभालने के बाद से पीएम मोदी ने भारतीय जनता के कल्याण के लिए विभिन्न नवीन योजनाएं और पहल शुरू की हैं। इसके अलावा सरकार ने इन पहलों के परिणामस्वरूप हर क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। इन नीतिगत पहलों में आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आईटी, विदेशी, रक्षा और पर्यावरण नीतियां शामिल हैं। परिणामस्वरूप शासन अब अधिक खुला, परेशानी मुक्त और पारदर्शी हो गया है। अगस्त 2014 में उन्होंने 150 मिलियन परिवारों के लिए बैंक खाते बनाने के लक्ष्य के साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण एक भ्रष्टाचार विरोधी कदम था। मोदी सरकार के तहत भारत कारोबार करने में आसानी सूचकांक में 30 अंकों की सबसे ऊंची छलांग लगाकर 100वें स्थान पर पहुंच गया। भारत का अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। राष्ट्रीय और विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया आंदोलन शुरू किया गया था। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से इस पहल ने भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए शीर्ष गंतव्य बना दिया है। 25 जून 2015 को 100 स्मार्ट सिटी बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अलावा स्मार्ट गांव कार्यक्रम का लक्ष्य 2019 तक 2500 स्मार्ट गांवों तक इंटरनेट पहुंच, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और कम कार्बन ऊर्जा प्रदान करना है। भारत की गरीब आबादी के लिए लगभग 20 मिलियन किफ़ायती घर बनाकर भारत में मलिन बस्तियों को खत्म करने के उद्देश्य से जून 2015 में उनके द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 लॉन्च किया गया था। जनवरी 2015 में नई स्वास्थ्य नीति लॉन्च की गई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए। स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 को उनकी 150वीं वर्षगांठ तक खुले में शौच मुक्त भारत प्राप्त करना था। इस अभियान का लक्ष्य 12 मिलियन का निर्माण करना है। ग्रामीण भारत में शौचालय 1 जुलाई 2015 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से सरकारी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच के लिए कुशल आईसीटी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। करीब 400 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई तकनीक से लैस किया जा रहा है। भारत में इंटरनेट की पहुंच 2014 में 20% से बढ़कर 2016 में 26% हो गई है। ऑल इंडिया रेडियो और कुछ अन्य एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित मन की बात एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है जिसमें पीएम मोदी 3 अक्टूबर 2014 को शुरू होने के बाद से देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कुल भारतीय का अनुमानित 90% माध्यम से जनसंख्या तक पहुंचा जा सकता है। 20 मिनट लंबे एपिसोड दिन प्रतिदिन की घटनाओं और उनके नेतृत्व में की गई पहलों पर प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। इसलिए UNGA में 177 देश प्रस्ताव पारित करने के लिए एक साथ आए और 21 जून को आधिकारिक तौर पर तारीख घोषित की गई। चूंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसका बहुत महत्व है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पड़ोस पहले और पूर्व में काम करो नीति का पालन करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और एशियाई देशों सहित कई देशों की विदेश यात्राएं की हैं। वह मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने। जापान, फ्रांस, जर्मनी, अरब देशों की उनकी यात्रा पथ प्रदर्शक साबित हुई और द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग की शुरुआत हुई। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए भविष्य के मिशनों, योजनाओं, परियोजनाओं और अभियानों ने देशव्यापी आंदोलनों को जन्म दिया है और भारतीय नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है। प्रमुख पहलों में नमामि गंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सागरमाला प्रोजेक्ट, सेतु भारतम, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सर्व शिक्षा अभियान समेत कई अन्य शामिल हैं।
और सभी क्रांतिकारी पहलों और गौरवशाली उपलब्धियों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई पुरस्कार और मान्यताएं मिली हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों और दुनिया के महानतम नेताओं में स्थान दिया। टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया। CNN IBN ने उन्हें 2014 में इंडियन ऑफ द ईयर घोषित किया।